परम शांति बापूजी आपका स्वागत है। आज मेरा क्वेश्चन ये है कि कसाई जो है उसका काम ये है कि रोज वो सुबह से शाम तक जानवरों की हत्या करना, मांस मछली या उसका बेचना उसका कर्म है। तो क्या ऐसे कर्म करने से क्या उसका विकर्म बनता है क्या? क्योंकि कई धर्मों ने बोला है कि अहिंसा परमो धर्म। तो अब आपके हिसाब से क्या थियरी ऑफ कर्म इसमें क्या कहता है? देखो, कोई भी मनुष्य आत्मा हम्म, हिंसा करता है किसी भी आत्मा की, हम्म, चाहे कोई भी आत्मा की, हम्म, चाहे गाय भैंस बकरी कोई भी हो, हम्म, हम्म, चाहे मुर्गा हो बतका हो जो भी हो, हम्म, 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 बलि भी देता है। हम्म, हम्म, बलि प्रथा का तो मैं सख्त विरोधी, इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई है, हम्म, बलि प्रथा देख लेना। हम्म, तो ये जो कर्म करता है, तो आत्मा हर कोई कर्म बंधन में आत्मा आती ही है, किसी को भी नहीं छोड़ता। क्या ये जरूरी है कि कसाई बन के ही अपनी पेट को पालना है क्या? हाँ, लोग ये वास्ता देते हैं, यार वो तो उसके पेट का सवाल है तो मजदूरी करके पेट पालो ना, हम्म, मजदूर बन जाओ ना, तो विक्रम तो नहीं बनेगा, पाप तो नहीं बनेगा। फिर रोज सौ सौ जीवों की हत्या करेंगे, फिर शाम को भगवान को याद करेंगे, कैसे होगी तुम्हें? हैं? ऐसे कैसे होगा? भगवान भी तुम्हें माफ नहीं करेगा, क्योंकि अहिंसा परमो धर्म बोला हुआ है। हिंसा नहीं करनी चाहिए, और जो आत्माओं की जो कर्म बंधन तो लगेगा ही लगेगा। इसलिए ऐसे कोई भी धर्म ना करो। तो ये आत्माएं 84 लाख योनि में जाने की संपूर्ण संभावना है। ऐसी आत्माएं तो एकदम तमो प्रधान होती हैं। जो दूसरे जीव को काट डालती है वो आत्मा कितनी होगी? वो तो महासुर होते हैं। जो महासुर आप जो देखते हो ना, जो है महिषासुर और ये सारे असुर, जो बड़े बड़े असुर हुए ना धरती पर या पाताल लोक में, सात पाताल लोक में, अतल वितल सुतल महालोक में जो बड़े बड़े असुर हुए, ये सभी धरती पर मनुष्य अवतार में आकर एक कसाई बनते हैं। तो बाबूजी, जो लोग नॉनवेज खाते हैं उनके बारे में क्या कहोगे? नहीं, देखो एक बताऊं कि जो नॉनवेज खाते हैं, क्या अपने देवी देवताओं की पूजा करते हैं? तो देवी देवताओं की पूजाओं में क्या ये नॉनवेज का भोग लगाते हैं? नहीं। हाँ, तो जो तुम देवी देवताओं को भोग नहीं लगा सकते, वो तुम कैसे खा सकते हो? एक तो जरा सोचो, ये लॉजिक सही है। क्यों? अनाज खाओ ना, तुम अनाज नहीं बनाया, भगवान ने अनाज बनाया ना। तो जो जो देवी देवताओं को भी नहीं चढ़ता, भोग नहीं लगता, हाँ, तो हमने बलि प्रथा पर तो बहुत वीडियो बनाए हैं उसमें और विरोध किया है। इसलिए ऐसा कर्म न करे। कर्म तो किसी को नहीं छोड़ेगा। कर्म कभी न कभी तो तुम्हें, फिर वो तो आत्मा इतनी पतित हो जाएगी, इतनी पतित हो जाएगी कि फिर उसको फल तो भोगना ही पड़ेगा वो कभी न कभी। तो इतनी उस पर फिर ऐसी कई जन्मों के बाद ऐसी आत्माओं की इतनी हालत खराब हो जाती है, फिर इसके अंग भी टेढ़े हो जाते हैं, कोई खाना पीना नहीं मिलता, लोग लात मारते हैं। जैसे नहीं, जो सड़क पे पड़ी रहती भीख मांगती हुई आत्माएं होती हैं। कई बार बाबूजी ये भी सवाल आता है जीवन में, ऐसे लोगों को जब हम देखते हैं तो सोचते तो जरूर है कि इन्होंने ऐसे कौन से कर्म किए होंगे तो आज उनको ये दुख मिल रहा है। तो मतलब ये तो पता नहीं चल पाता कि इसके ये कर्मों का ये नतीजा। अगर ऐसी कोई डिक्शनरी होती कि भाई ये करने से ये होगा, ये करने से वो होगा। एक्यूरेट तो हिसाब किताब नहीं होता ना, कर्मों का हिसाब किताब तो जब उसका एक समय आता है तब मिलता है। कई जन्मों के बाद संचित कर्म बन जाते हैं ना, तो कई जन्मों के बाद भी मिल जाता है। आज भी जो बड़े बड़े असुर है, भ्रष्टाचारी हैं सब, तो आराम से रह रहे, उसका कोई पुण्य कर्म है तो वो जी रहे हैं। मगर जब उसका पुण्य कर्म खत्म हो जाएगा, जब पाप कर्म आएगा, तब देखना क्या हालत होगी। बाबूजी, यही लोगों के अंदर गलत फहमियाँ होती हैं कि देखो ये तो बुरा कर रहा है, कितने मजे कर रहे हैं, तो हम भी बुरा करें। देखो आजकल ऐसा है कि असुरों का जमाना है, सारी दुनिया पर रावणों का राज है। इसलिए जो महापापी आत्मा है वो उल्टा फुल्टा काम करके पैसा कमाते, धन को ही भगवान समझते हैं लोग। और वो जो उल्टा फुल्टा कर्म कर रहे हैं वो कभी न कभी जब, और अच्छे इंसान है उनको बेचारों को दाल रोटी भी नहीं मिल रही है। इसलिए जो अच्छे इंसान भी फिर नास्तिक बन जाते हैं। कई इंसान नास्तिक बन जाए, भगवान को भी नहीं मानते कि ये महापापी के पास सब कुछ है, गाड़ियां हैं, सब कुछ है, मानसान है, सब कुछ है। तो बाबूजी, यहाँ पे यही मैं उन लोगों को भी ये मैसेज देना चाहता हूँ जो यही सोचते हैं कि वो नास्तिक इसलिए बनते हैं कि लोगों को देख के वो नास्तिक बनते हैं, देखो इसको भगवान सजा नहीं दे रहा है और हमारे जैसे सीधे बंदे को सजा मिलती जाती है। तो क्या ये सोच के हम नास्तिक बन जाए, भगवान से पाला छोड़ दें? ऐसे सोचकर कई लोग नास्तिक बन जाते हैं, भगवान पे विश्वास नहीं रखते हैं। मगर ऐसा नहीं होना चाहिए। थियरी ऑफ कर्म जानना चाहिए। हर कोई को समय आने पर उसको मिलता ही है सजा। हर कोई समय आएगा तब सजा। मतलब ये है कि हमारे पे लाखों दुख आ जाए लेकिन हमें अच्छाई नहीं छोड़नी चाहिए।
देखो अपना जो गुण है, अच्छाई का जो गुण है या आत्मस्वरूप की जो अनुभूति है, मैं कहता हूँ ज्ञान मार्ग में चलो ना, आत्मस्वरूप की अनुभूति करके ऑलमाइटी ऑथोरिटी की, मतलब वो तुम्हारा ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है। तो तुम्हारा ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ऊंचते उच्च परम धाम में, बेहद की कला के परम धाम में वो रहता है, जिसका राम और कृष्ण का अवतार है, वो निराकारी रूप हो, वो साकार है, वो निराकारी रूप उसका जो है, उसको याद करो। और बाकी दुनिया को क्यों चिंता करते हो तुम? दुनिया की चिंता छोड़ दो, ऑलमाइटी है उसको, ऑलमाइटी ऑथोरिटी को याद करो, वो तुम्हारा हर आत्मा का ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है। तो उसको याद करो। उच्चते उच्च परम धाम में निराकार स्वरूप के वो पावर हाउस है, परम प्रकाश है, उससे आत्मा में पावर आएगी तो सारे धीरे धीरे आत्मा जो तमो प्रधान बन चुकी है। तो और परम शांति के वाइब्रेशन में लाओ, परम शांति सोचो, बोलो परम शांति मिल जाएगी। बस ये सब सोचो, ये भगवान तो है वो समय आने पर अपना काम करता है, सब कुछ बदलता है, और समय पर जैसे अनंत कोटि ब्रह्मांडों का महाकाल प्रलय होता है ना, अर्ध प्रलय, प्रलय, कल प्रलय, महाकाल प्रलय होता ही है ना, सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग होता है ना। तो ऐसे असुरों की हालत जो अभी थोड़े समय के लिए, अल्प काल के लिए सुख है, मगर अच्छी आत्माओं के लिए सदा काल के लिए सुख होता है। अच्छी आत्माओं का सदा काल के लिए सुख होता है, और बुरी आत्माएं ऐसी आसुरी वृत्ति वाली आत्माएं अगर नहीं सुधरती, असुर सुधर जाए तो ठीक है, ज्ञान मार्ग में चले, असुर भी ज्ञान ले, देवता भी ज्ञान ले। कई सोचते होंगे क्या हम बहुत असुर है, महापापी है, कई लोग बोलते हैं ना हम तो महापापी है, क्या हम सुधर सकते हैं? हाँ, असुर भी अच्छी आत्मा बन सकती है, असुर भी देवता बन सकता है। अच्छी चीज की शुरुआत तो कभी भी कर लेनी चाहिए ना, उसमें कोई मुहूर्त थोड़ी देखना होता। अगर कोई समझता है कि मैंने बहुत पाप कर्म किए हैं, तो वो भी ज्ञान अपने आप को जाने, आत्मस्वरूप की अनुभूति करे, और तुम्हारे ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ऑलमाइटी ऑथोरिटी है, तो उससे तुम रिलेशन जोड़ो और उसकी शरण में जाओ, तो वो सबको शरण देता है, चाहे चोर हो, डाकू हो, कोई भी हो, सबको, असुर हो, देवता हो, सब उसके लिए एक समान होता है। चलिए बाबूजी, बहुत बढ़िया आपने समझाया। सभी श्रोताओं को हमारा अनस्पोकन ट्रूथ का एक प्लेलिस्ट है जिसमें 120 से ज़्यादा वीडियोस हैं, तो उनको ज़रूर देखिएगा। ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिए हुए हैं। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप में लोगों तक पहुंचाएं, ताकि लोगों को पता चले कि अपने आप को बदलना क्यों ज़रूरी है। चलिए बाबूजी, बहुत धन्यवाद। परम शांति। परम शांति।